welcome back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि में कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिल सके। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है लालजी टंडन। तो कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी और पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि में कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिल सके। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं लालजी टंडन। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कौन सा कोच विकसित किया है? पोस्ट कोविड कोच। तो भारतीय रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। ये अति आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया गया है। और इसका निर्माण
और इसका निर्माण रेल फैक्ट्री कोच कथलापुर में हुआ है। भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कौन सा कोच विकसित किया है? पोस्ट कोविड कोच। और इसका निर्माण रेल फैक्ट्री कोच रतलापुर में हुआ है। इंडियन रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। झारखंड राज्य ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। और क्यों किया है? परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य ने HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। HDFC बैंक इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। झारखंड कैपिटल है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड राज्य ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है? परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। झारखंड की कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू।
इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। और वेद प्रकाश दुदेजा भारतीय हैं। तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को। और क्यों किया गया है? अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए। और ये एक भारतीय हैं। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी कानपुर। तो इसने सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है जिसका नाम है शुद्ध। इसमें 16 वोल्ट के 6 अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगी हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। इसमें 16 वोल्ट के 6 अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगी हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है?
छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य को। और क्यों किया गया है? उसकी महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और अमित शाह ने सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ गुरुग्राम में किया है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। मोटो है सेवा और निष्ठा। तो अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा।
वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फेडरल बैंक। तो वीजा ने फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है वीजा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। फेडरल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है आलुवा, केरल में। और अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ एमडी। सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फेडरल बैंक के साथ। फेडरल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई। हेडक्वार्टर अल्वा, केरल में है। अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ। एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।